नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। G7 जैसा वैश्विक मंच और आज ये मेगा डे इसको कहा जा रहा है क्योंकि आज शाम की बैठक पर, मुलाकात पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी क्योंकि मोदी और ट्रंप का मंथन होगा और G7 से संधि या फिर विध्वंस क्या निकलेगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। बड़ी खबर से करने जा रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की आज मुलाकात होनी है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। आज शाम 6:15 बजे द्विपक्षीय बैठक होनी है। 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की ये द्विपक्षीय बैठक है। पश्चिम एशिया तनाव के बीच मुलाकात पर दुनिया भर की नजर है और पश्चिम एशिया ट्रेड डील पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। 16 महीनों बाद दो बड़े राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं और इसको लेकर पूरी दुनिया की नजर G7 के मंच पर। और G7 के मंच से पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी का संदेश, बातचीत से ही जंग का स्थायी समाधान हो। पश्चिम एशिया संघर्ष से मित्र देशों को नुकसान, हॉर्मुज से दिक्कतों से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। समुद्री रास्ते सुरक्षित हो, नाविक भयमुक्त होकर काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा संदेश। और G7 के मंच से पीएम मोदी का ग्लोबल संदेश दिया गया। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, वो आपको बताने जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि दुनिया में अलग अलग हिस्सों में चल रहे विवादों का स्थायी समाधान निकाला जाए। तनाव और युद्धों का स्थायी समाधान हो। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही किसी भी समस्या का समाधान संभव है। पश्चिम एशिया में संघर्ष से मित्र देशों को जान माल का नुकसान हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट में आई दिक्कतों की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है। सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नागरिकों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व और कर्तव्य दोनों है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे, नाविक बिना भय के काम कर सके। तो G7 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बड़ी बातें। और एक और बड़ी खबर, G7 के समिट में ईरान से डील पर बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान से डील का मसौदा अभी फाइनल नहीं है। 19 तारीख वाली बात को लेकर अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बनती नजर आ रही है। यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अगर मुझे यह मसौदा पसंद नहीं आया तो हम उनके ऊपर बम गिराना शुरू कर देंगे। अगर ईरान ठीक से पेश नहीं आया तो हम फिर से हमला कर देंगे। दूसरा विकल्प दुनिया भर में मंदी लेकर आएगा। मूर्ख लोग दुनिया भर में मंदी चाहते हैं, फिर कभी भी हॉर्मुज नहीं खुल पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बातें और आज शाम 7 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो ईरान पर एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अगर मोदी और ट्रंप की इस शाम की कवायद रंग लाई तो यकीनन वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा के लिए बदल जाएगा। अमेरिका का अकेला सुपर पावर अब वो नहीं रह सकेगा जो अपनी मनमानी चला सके। इस बैठक का असर यह होगा कि दुनिया को थर्ड पोल यानी एक मजबूत तीसरी ताकत का लोहा मानना पड़ेगा। रूस से बात करनी हो या फिर चीन को काउंटर करना हो, यह बिना भारत अब संभव नहीं है। भारत ने जिस तरह से हॉर्मुज में अपने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाया और रक्षा तकनीक से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी तक में अमेरिका को अपनी शर्तों पर डील करने के लिए मजबूर किया है, वो इस बात का प्रमाण है कि भारत नया ग्लोबल सुपर पावर बैलेंसर है। दुनिया का नक्शा बदल रहा है। समंदर के रास्ते और जमीन की सीमाएं नए पावर गेम की गवाह बन रही हैं और सेंटर स्टेज पर अहम किरदार निभा रहा है भारत। फ्रांस की खूबसूरत वादियों में
आज जो इतिहास लिखा जा रहा है वो सिर्फ एक हाथ मिलाने की रस्म नहीं, बल्कि आने वाली सदी की नई वर्ल्ड ऑर्डर की स्क्रिप्ट। G7 के मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी सी मुलाकात और बात हो चुकी है। ग्रुप फोटो के बाद जब सभी नेता कॉन्फ्रेंस हॉल में आए तो यहीं पर मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई। पीएम मोदी को देखते ही डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी से उठे और प्रधानमंत्री मोदी से बहुत ही गर्मजोशी से मिले। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से बात भी की। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच यह अनौपचारिक मुलाकात थी। औपचारिक मीटिंग थोड़ी देर बाद होगी। वो मीटिंग जो G7 का सबसे बड़ा फोकस पॉइंट माना जा रहा है। आज शाम भारतीय समय अनुसार करीब 6:15 बजे इतिहास करवट लेने जा रहा है। यह सिर्फ दो राष्ट्र अध्यक्षों की मुलाकात नहीं, ये कोई साधारण हैंडशेक नहीं। इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर। ईरान से लेकर इजराइल, रूस से लेकर यूक्रेन तक की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। फ्रांस की सरजमी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की सबसे नई इबारत लिखी जा रही है। दुनिया भर के कई पावर सेंटर हैं। एक तरफ चीन है जिसकी विस्तारवादी सोच से हर कोई वाकिफ है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो टैरिफ और जंग की धमकी देकर मनमानी कर रहा है। पुतिन है जो यूक्रेन युद्ध में उलझे। लेकिन वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को की बिसात पर नई दिल्ली सबसे अहम कड़ी बनने जा रही है जो दुनिया की दिशा तय करेगी। पूरे 16 महीने बाद दुनिया के दो सबसे कद्दावर नेता आमने सामने हैं। राजनयिक गलियारों में कानाफूसी तेज है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह सिर्फ व्यापार, टैरिफ, तकनीक ट्रांसफर और H-1B वीजा की मामूली टेबल टॉक, या फिर यह उस नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत है जिसकी वकालत खुद हिंदुस्तान ने की थी।